लेखपाल ने नाश्ता मांगा तो भड़क गए डीएम साहब। यह मामला इतना वायरल हुआ कि डीएम साहब अब हटा दिए गए। मामला बदायूं का है। बदायूं का डीएम मनोज कुमार, यह पीसीएस अफसर से आईएएस कैडर इनको मिलता है। मुख्य अतिथि थे बीएल वर्मा, खाद्य वितरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री यह आते हैं, नियुक्ति पत्र बांटते हैं। बहुत से लोगों का कहना था कि साहब पहले नियुक्ति पत्र डाकिया के माध्यम से आ जाता था, लोग खुश होते थे, पत्र खोलते थे, लेकिन अब तो नियुक्ति पत्र के लिए बड़े बड़े आयोजन होते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इनके मिनिस्टर, इनके संगठन के पदाधिकारी नियुक्ति पत्र बांटते हैं, समारोह होता है, फोटो खिंचवाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। बहरहाल हम आपको ले चलते हैं बदायूं, और डीएम साहब अब कहाँ गए हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे। क्या आदित्यनाथ योगी को यह बात नागवार लगी है कि लेखपाल ने अगर नाश्ता ही मांग लिया, सुबह से भूखे थे, नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया गया था, तैयारी करके आए थे और देर तक कार्यक्रम चला, देर से शुरू हुआ, देर तक चला, सभी अधिकारी, मिनिस्टर और यह लोग नाश्ता कर रहे थे, अगर मांग ही दिया, कह ही दिया कि साहब समान न्याय कैसे होगा, हमको तो आप बड़ी बड़ी सीख दिए हैं। एक बार संघ का बौद्धिक चल रहा था, जिला प्रचारक जी ने लच्छेदार स्वदेशी पर भाषण किया। अब अपने भी भैया आदत से लाचार हूँ, क्या करूँ, इसका खामियाजा भी भुगतता हूँ। प्रचारक जी बोल रहे थे, संघ के और भी लोग थे और कलम लेकर के ऐसे घुमा रहे थे, और वह कलम विदेशी थी। अब मुझसे नहीं रहा गया। हालांकि उसका कोप भाजन भी मना, क्योंकि भृगुटी तन गई, जाएंगे कहाँ। टिकट उकट अगर लेना है तो संघ की रिपोर्ट लगेगी, तो संघ आपके साथ नहीं रहेगा, कहेगा यह हिंदुत्व विरोधी है, संघ विरोधी है। तो हमने कहा माननीय प्रचारक जी, जिस कलम को आप घुमा रहे हो अभी विदेशी है। बस उनका मुंह तो देखने लायक था। चलिए यह बात यहीं छोड़िए, बदायूं चलिए। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार बदायूं, जहां 110 लेखपालों की नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा था, वहीं जब नियुक्ति पत्र वितरण के उपरांत माननीय मंत्री जी, विधायक और डीएम साहब नाश्ता कर रहे थे, उसी समय एक लेखपाल धृष्टता करते हुए पहुंच गया और कहा कि साहब आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात किया है, समान व्यवहार और न्याय की बात, और हम लोग भूखे हैं, एक लड्डू भी नहीं मिला। डीएम साहब उखड़ गए और उन्होंने वहाँ से, यही वह डीएम साहब हैं जो कोरोना के समय काफ़ी चर्चित हुए थे। उन्होंने सीमा तोड़ करके भोजन बंटवाया था, नाश्ता बंटवाया था, दवा से लेकर के, और लगातार 3 कॉलम के समाचार छपते थे। जब इन्हीं का वह लेखपाल नियुक्ति मिलने के दिन जब इस तरह की शिकायत करता है, तो उसको यह बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं लोग, और फिर तुरंत इंक्वायरी सेटअप करा दिया। एसडीएम एसपी वर्मा हैं, उन्हें जांच दी गई, उन्होंने पत्र लिखा और 2 दिन के अंदर जवाब मांगा, और यह कहा कि जवाब न मिलने की दशा में बर्खास्त कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा कि लेखपाल ने ठीक किया, और बहुत से लोगों ने कहा कि यह सबसे घूसखोर प्राणी है, यह बिना घूस लिए हुए कोई काम नहीं करते। उनका भी कहना ठीक है, लेकिन अभी तो नियुक्ति पत्र मिल रहा था उनको। महेंद्र कुमार सिंह नामक एक लड़के का यह है, क्या हुआ उसके बाद छोड़ देंगे, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अब आंख पर तो चढ़ गए। साहब ने आंख पर चढ़ा लिया तो हमेशा के लिए दुर्गत करते रहेंगे छोटी छोटी बात पर। इस मामले में तो छोड़ देंगे, क्योंकि मामला काफ़ी वायरल हो गया। जहाँ तक लेखपाल लोगों का सवाल है, 200 रुपया इनको साइकिल अलाउंस मिलता है, जहाँ तक हमारी जानकारी है 200 रुपया। अब 200 रुपये साइकिल चला करके 200 रुपये इनको पंचर बनवाने का मिलेगा, तेल डलवाने का मिलेगा, और उसी में वह तहसील जाएंगे, उसी में आपके खेतों की नापी करने जाएंगे, उसी में अन्य कार्यक्रम करेंगे। अब 200 रुपये में करेंगे क्या, बताइए ना। इसे ही 150 पुलिस वालों को मिलता था साइकिल अलाउंस, उसकी भी आवाज़ हमने उठाया था, तबीयत से उठाया था। 5 रुपया, अभी कुछ दिन पहले तक 5 रुपये जो हवालात में बंद रहते हैं उनके खाने के लिए 5 रुपया स्टेशन अफसर कहाँ से खिलाएगा 5 रुपये में, और वो अभी पता नहीं कहाँ से मिलेगा। तो बेचारा कहीं से लकड़ी का इंतजाम करता है, कहीं से राशन वासन आ गया, कहीं से कुछ करके। फॉलोअर हैं तो चौकी पर फॉलोअर रहेंगे नहीं, वो फॉलोअर हैं कप्तान साहब के यहाँ 4-5 फॉलोअर लगे हुए हैं, एडिशनल साहब के यहाँ हैं, सीओ साहब के यहाँ लगे हुए हैं, तो ये अपने पैसे से फॉलोअर रखते हैं।
वह खाना बनाता है। इनकी भी लड़ाई हमको लड़ना है। यह नहीं है कि हम केवल धनुष बाण चढ़ा करके और इनके खिलाफ ही हम करें। हम पहले से भी करते रहे हैं, इनके खिलाफ भी रहे हैं। जहाँ पाप का घड़ा भर गया वहाँ चढ़ करके ऐसी की तैसी किया, लेकिन जहाँ इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वहाँ भी डट करके इनकी बात को उठाना है। तो यह रहा। अन्य लोगों ने, बहुत से लोगों ने यह कहा कि थोड़ा संतोष कर लेता, मर जाता क्या, और साहब जो हैं उनके लिए अलग से नाश्ता पानी जाएगा ही। यह भी है, मैंने यह भी उल्लेख किया था कि किस तरह से इन्हीं के पैसे से वीआईपी चंदा लगा करके, और जो आपके मंत्री जी आते हैं ना और कार्यकर्ता लोग बढ़िया से वह काला नमक और बासमती का जो चावल लेते हैं, पुलाव लेते हैं, सब इन्हीं का पैसा। इनका पैसा क्या है, हमारा आपका पैसा है। और इसका कोई टीए हो सकता है बनाते हो, लेकिन खर्च तो वही करेंगे, इसलिए वीआईपी चंदा लगता है और इन्हीं के जिम्मे थोपा जाता है। डीएम साहब कहेगा ये कार्यक्रम कराना है तो डीएम साहब एसडीएम साहब को बोलेंगे, एसडीएम साहब तहसीलदार को बोलेंगे, तहसीलदार नायब तहसीलदार को बोलेंगे, नायब तहसीलदार मीटिंग लेंगे लेखपालों की और कहेंगे ऐसे है। तो इनके विषय पर भी हम वीडियो करेंगे। जैसा कि हमने अभी बताया था कि तमाम समारोह विद्यालयों के वार्षिकोत्सव होते हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर आते हैं, प्रभात फेरी निकाली जाती है घूम घूम करके, और फिर स्वराज के गीत गाते हैं, देर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा और एक लड्डू पर ही काम चल जाएगा। और उधर जो अतिथि आए हैं वहीं उनके यहाँ पैकेट आ रहा है काजू की बर्फ़ी और रसगुल्ला खा रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं। बच्चों के सेहत पर कौन सा असर पड़ेगा? क्या विचार आएगा कि इतना बढ़िया बात किया और इस तरह की का गंदा काम ये लोग करते हैं। बहरहाल मनोज कुमार जी हटा दिए गए हैं और चले गए हैं वहाँ से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में चले गए हैं। यह उनका डिमोशन है कि प्रमोशन है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे कई लोग हटाए गए हैं, जिसमें एक मनोज कुमार जी भी हैं, जिनकी घटना यह मामला उजागर हुआ था। काफ़ी लोगों ने इसे अपने अपने ढंग से इसका विवेचन किया था। अब मैं पता करता हूं कि उस लेखपाल का क्या हुआ जिसे नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही नोटिस जारी कर दी गई और 2 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। यह भी कहा गया कि क्यों न सेवा से बर्खास्त किया जाए। यह सब है और यह मामले आपको देखना है, जनता को देखना है। जनता से जो मामले उठते हैं वह ऊपर तक जाते हैं। जनता जिस मामले को ठीक से पहल करेगी, यह रिश्वतखोरी तभी बंद होगी जब इनको भी वह मौलिक सुविधाएं मिलेंगी। 200 रुपया पर साइकिल चलवाओगे और कहोगे ईमानदारी का पालन करेंगे। मैं उनके भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे बच्चों को, बच्चों पढ़ो, DUG डुग माने कुत्ती। तो बच्चे पढ़ रहे थे DUG डुग माने कुत्ती। ऐसे ही कुछ पढ़ा रहे थे CWO को माने सुअर। ऐसे ही कुछ पढ़ा रहे थे उल जलूल। तब तक प्रबंधक जी आ गए, कहा कि साहब मास्टर साहब आप तो नाश कर देंगे हमारे स्कूल का। बताइए DUG डुग माने कुत्ती पढ़ा रहे हैं, DOG डाग ना होता है और DUG डुग माने कुत्ती। बच्चे भी पढ़ते थे DUG। अब मास्टर साहब के डंडा का भी, उसका जो प्रकोप होगा उसका भी डर था। बच्चे जानेंगे तो भी नहीं कहेंगे। मास्टर साहब ने पढ़ाया, पढ़ो DUG डुग माने कुत्ती। बच्चों ने कहा DUG डुग माने कुत्ती। तो प्रबंधक जी आ गए, कहे मास्टर साहब आप तो बच्चों का नाश कर देंगे, ये हम कौन सा मुंह दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा क्षमा करिएगा हुजूर, 400 रुपया तनख्वाह देते हैं और उसमें 400 में हमको DOG डाक हमसे कैसे पढ़वाएंगे। 400 में तो DUG डुग माने कुत्ती ही न पढ़ाएंगे। तो भैया अगर 200 रुपया साइकिल अलाउंस देंगे और अन्य मामलों में शोषण करेंगे, दौड़ाएंगे, असीमित काम लेंगे, तो फिर उनसे ईमानदारी की अपेक्षा कैसे करेंगे। इन बातों पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।